इस मूवी की शुरुआत में हमें ID7 नाम के एक वायरस के बारे में बताया जाता है। इस वायरस की सबसे खास बात ये थी कि जब ये किसी शख्स को होता था तो उस शख्स की एक आंख लाल पड़ जाती थी। इस वायरस की दूसरी सबसे बड़ी खास बात ये थी कि जब ये किसी शख्स को होता था तो वो शख्स अपने अंदर की इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाता था। हर इंसान के अंदर तरह तरह की इच्छाएं थी एंड इस वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। जैसे कि अगर किसी इंसान की इच्छा वायलेंस करने की है तो वो वायलेंस करना शुरू कर देता एंड जैसे किसी इंसान की अगर सेक्स करने की इच्छा है तो वो पब्लिक के बीच ही शुरू हो जाता। उसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। वो अपने ऑफिस में एक आदमी को बुरी तरह मार रहा था एंड एक डेरेक चो नाम के वकील ने उस आदमी का केस लड़ा एंड कोर्ट ने उस आदमी को यह कहकर आजाद कर दिया कि उस आदमी ने अपने होश में खून नहीं किया था बल्कि वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था जिसकी वजह से उसने उस आदमी का खून कर दिया था। यह है डेरेक जो फिलहाल एक प्राइवेट कंसल्टेंट कंपनी में काम करता है। डेरेक इस कंपनी में जब लगा था तब ऐसा था एंड 6 महीने बाद उसकी हालत ऐसी हो गई, लेकिन उसके बावजूद डेरेक अपनी कंपनी से बहुत खुश था एंड वो अपने काम को बड़े ही ईमानदारी से करता था एंड वो कंपनी में काम के दौरान इतना ज्यादा बिजी रहता था कि उसके पास अपनी खुद की सगी बहन के लिए भी टाइम नहीं था। यह है मेलेनी जो डेरेक के कंपनी में इसलिए आई है क्योंकि इसने कुछ सालों पहले बैंक से प्रॉपर्टी लोन लिया था एंड बैंक की इंस्टॉलमेंट ना देने की वजह से बैंक इसकी प्रॉपर्टी को सील करने वाली है एंड इसी वजह से ये यहाँ पर आई है ताकि यहाँ पर इसे कुछ मदद मिल सके। डेरेक मेलेनी को ये कह रहा था कि उसे किसी दूसरे वकील से राय लेनी चाहिए, वो उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर नहीं है। मेलेनी बार बार डेरेक को अपनी मदद करने को कह रही थी लेकिन डेरेक उसकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि उसके हाथ में ये था ही नहीं। मेलेनी के बार बार फोर्स करने पर डेरेक इरिटेट हो गया जिसके बाद उसने कंपनी में काम कर रहे 2 लोगों के द्वारा मेलेनी को वहां से बाहर निकलवा दिया। बात करते वक्त मेलेनी स्मोक कर रही थी एंड डेरेक के मना करने पर उसने सिगरेट को पानी के गिलास में डाल दिया एंड उसके वहां से जाते ही डेरेक ने पास में रखे जग का पानी पी लिया जिसके अंदर वो वायरस आ चुका था एंड उसी बीच डेरेक को अपनी कलीग से ये पता चला कि कंपनी ने किसी क्लाइंट के साथ घोटाला किया है एंड उस क्लाइंट की फाइल में डेरेक का नाम आ गया। हालांकि डेरेक का इस घोटाले से लेना देना नहीं था जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया एंड वो कंपनी के मैनेजर से मिलने जा रहा था जो कंपनी के बॉस की सबसे बड़ी चमची थी। कारा नाम की ये औरत कंपनी के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है जिसके पास जाने के लिए लिफ्ट के अंदर एक सिक्योरिटी कोड डालना पड़ता था एंड डेरेक ने लिफ्ट के अंदर CCTV के द्वारा सिक्योरिटी कोड मांगा जिसके बाद वो फाइनली कारा के पास पहुंचा। कारा के कैबिन में जाते ही डेरेक को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने वहां पर अपना फेवरेट कप देखा जिसे वो संभाल कर रखा करता था क्योंकि इस कप को उसकी बहन ने उसे गिफ्ट में दिया था। कारा ने यहाँ पर डेरेक को ये बताया कि अगर फाइल में उसका नाम है तो घोटाले का जिम्मेदार भी वही है एंड वो उसकी इसमें मदद नहीं कर सकती। दरअसल कारा ने कंपनी के बॉस के साथ मिलकर इस क्लाइंट के साथ घोटाला किया था एंड सारा इल्जाम डेरेक पर लगा दिया था। डेरेक यहाँ पर भी नहीं रुका, वो कारा के साथ कंपनी के बॉस के पास पहुंचा जहां पर कंपनी का बॉस एक एग्जांपल देते हुए कारा का साइड लेकर सारे घोटाले का जिम्मेदार डेरेक को बना दिया जिसके जवाब में डेरेक ने भी एक एग्जांपल देते हुए कंपनी के बॉस को इनडायरेक्टली ये बता दिया कि सारे घोटाले का जिम्मेदार वो नहीं बल्कि कारा है। लेकिन बॉस ने भी जब उसकी बात नहीं मानी तो डेरेक वहां से कंपनी में काम कर रहे एक आदमी के पास पहुंचा जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। डेरेक उससे अपनी सारी बातें बताने लगा लेकिन वो आदमी भी डेरेक की मदद नहीं कर पाया क्योंकि वो खुद उस कंपनी में एक छोटे दर्जे पर काम कर रहा था। वो आदमी डेरेक को समझा ही रहा था तभी वहां पर कारा पहुंच गई जो डेरेक से ये कहने लगी कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, वो अपनी शक्ल दोबारा ना दिखाए। कंपनी में कोई भी फैसला लेने से पहले इन 9 लोगों की सहमति जरूरी थी एंड कंपनी के बॉस ने इन लोगों को वो फाइल दिखाई जिस फाइल के घोटाले में डेरेक का नाम था। इन सभी लोगों ने फाइल चेक करके डेरेक को निकालने का फैसला सुना दिया जिसके बाद डेरेक के कैबिन में एक आदमी आया जो डेरेक को एक पेपर पर साइन करने को कह रहा था। वो आदमी डेरेक से ये कह रहा था कि तुम इस पेपर पर साइन कर दो ताकि मैं तुम्हारा सारा हिसाब किताब करके तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दूं। इस आदमी की बातचीत कंपनी में बहुत ज्यादा थी एंड इसी वजह से डेरेक इस आदमी से भी मदद मांगने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो आदमी उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है। वो आदमी डेरेक को पेपर पे साइन करने को कहकर वहां से चला गया। उसके जाते ही डेरेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया एंड उसने उस पेपर को फाड़ दिया जिसके बाद उस कंपनी के बाहर बहुत सारी SWAT टीम के साथ डॉक्टर्स पहुंच गए जिन्होंने उस कंपनी को बाहर से क्वारंटाइन कर दिया क्योंकि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उस कंपनी में वायरस फैल चुका है। उस कंपनी के क्वारंटाइन होने की वजह से उस कंपनी में मौजूद सभी लोगों में अफरा तफरी मचनी शुरू हो गई एंड उसी बीच हम डेरेक को देखते हैं एंड उसकी आंखें भी लाल होनी शुरू हो गई एंड उसी बीच डेरेक के पास एक आदमी आकर डेरेक को मारने लगा एंड डेरेक अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर एक कैंची से वार कर देता है। उस आदमी के ऊपर वार करने के बाद डेरेक अपने दोस्त के पास गया जिससे वो उस आदमी के बारे में बता रहा था एंड उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर का भी वायरस एक्टिवेट हो चुका है। इस कंपनी
में जो भी लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड थे उन सभी लोगों में उनके बिहेवियर में धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो गए थे। यहाँ तक कि कंपनी के बॉस के साथ साथ कारा के अंदर भी ये वायरस एक्टिवेट हो चुका था। डेरेक अपना गुस्सा उतारने के लिए लिफ्ट के जरिए कारा के पास जा रहा था, लेकिन कंपनी के बॉस ने अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड के जरिए उसको एक कमरे में बंद करवा दिया। बॉस के कहने पर वो गार्ड्स वहां पर डेरेक को मार रहे थे एंड बॉस के कहने पर ही वो सभी गार्ड्स डेरेक के दोस्त को भी डेरेक के सामने ही मार देते हैं, क्योंकि डेरेक का दोस्त बॉस के खिलाफ जाकर डेरेक का साथ देने की कोशिश कर रहा था। एंड जब ये बात बॉस को पता चली तो उसने डेरेक के सामने ही डेरेक के दोस्त को भी मरवा दिया। उन गार्ड्स के वहां से जाते ही डेरेक के पास मेलिनी आ गई, क्योंकि उन लोगों ने मेलिनी को भी वहां पर बंद कर रखा था। मेलिनी भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी एंड उससे डेरेक के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि डेरेक ने उसकी बात नहीं मानी थी। इसी वजह से मेलिनी वहां पर डेरेक को मारने लगी। थोड़ी देर मार खाने के बाद डेरेक ने उसको समझाया कि उसकी मदद करना उसके हाथ में नहीं था, उसे ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला था। डेरेक ने बॉस से बदला लेने के लिए मेलिनी को भी अपने साथ मिला लिया। उसने मेलिनी से ये वादा किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी वापस दिलवाने में उसकी मदद करेगा। डेरेक उस कंपनी में बहुत पहले से काम करता था एंड इसी वजह से उसे कंपनी के बारे में सारी बातें पता थी। उसने वहां से एक पुराने टेलीफोन को निकाल कर चालू किया, जिसके जरिए उसने क्लाइंट को कॉल करा एंड साथ में अपने बॉस को भी कॉन्फ्रेंस में ले लिया। डेरेक ने क्लाइंट को उसके साथ हुए घोटाले के बारे में सारी बातें बता दी, जिसके बाद उस क्लाइंट ने उसके बॉस को धमकी देते हुए कॉल काट दिया। डेरेक के बॉस को ये बात अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से उसने दोबारा से अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को डेरेक के पास उसे मारने के लिए भेज दिया। लेकिन डेरेक ने बड़ी ही चालाकी से उन दोनों बॉडीगार्ड्स के अंदर आते ही उन दोनों के ऊपर पीछे से हमला करके उन दोनों को ही मार दिया। डेरेक अब अपने बॉस को मारने के लिए बॉस के पास जाना चाहता था एंड बॉस तक पहुंचने के लिए उसे एक स्पेशल तरह की की कार्ड की जरूरत थी, जो सिर्फ कारा के पास मौजूद था। एंड कारा के पास भी जाने के लिए उसे एक की कार्ड की जरूरत थी, जिसे लेने वो मेलिनी के साथ इस आदमी के पास पहुंच गया। इस आदमी ने अपना कार्ड डेरेक के सामने निकाल कर रख दिया एंड जैसे डेरेक उस कार्ड को लेने जा रहा था तो उस आदमी ने बड़ी ही चालाकी से डेरेक के हाथ के ऊपर हमला कर दिया। डेरेक के हाथ के ऊपर हमला करके वो मेलिनी को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेलिनी के हाथ में एक कटर लग गया, जिसको चालू करके उसने उस आदमी को काट दिया। जिसके बाद मेलिनी ने डेरेक की मदद करते हुए डेरेक के हाथों पर लगे चाकू को बाहर निकाला, जिसके बाद डेरेक ने उसकी कार्ड को ले लिया और वहां पर रखे आईपैड के जरिए उसने अपने बॉस को वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल के जरिए डेरेक अपने बॉस को ये दिखा रहा था कि वो कैसे उसके ऑफिस को तबाह कर रहा है। ये सब दिखाते हुए डेरेक ने इनडायरेक्टली अपने बॉस को ये धमकी दी कि वो बहुत जल्द उसके पास पहुंचकर उसे भी मार देगा। ये सब देखकर उसके बॉस को टेंशन होने लगी, जिसके बाद उसने कारा को कॉल किया एंड उससे ये कहने लगा कि उस तक पहुंचने वाले की कार्ड को वो वहां से कहीं दूर फेंक दे। ये सब करने के लिए उसने कारा को कंपनी में पार्टनरशिप देने का वादा किया, लेकिन कारा बहुत चालाक थी। उसने उस की कार्ड को अपनी एक कलीग को छुपाने के लिए दे दिया। कारा ने डेरेक के वहां पहुंचने से पहले ही अपने कुछ लोगों को रेडी कर लिया एंड जैसे डेरेक और मेलिनी उसके पास पहुंचे तो उन लोगों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। लेकिन डेरेक और मेलिनी भी अपनी पूरी तैयारी से आए थे। उन दोनों ने वहां पर फाइट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी एंड कुछ ही देर में उन दोनों ने उन सभी को निपटा दिया। जिसके बाद डेरेक मेलिनी के साथ फाइनली कारा के पास पहुंचा। उसने कारा को एक आखिरी चांस देते हुए उससे ये वादा किया कि अगर उसने उसे वो की कार्ड दे दिया तो वो वहां से चला जाएगा। जिसके बाद कारा ने अपनी असिस्टेंट को बुलाया एंड वो उससे डेरेक को कार्ड देने को कहने लगी, लेकिन उसकी असिस्टेंट ने बॉस के कहने पर उस कार्ड को जला दिया था, क्योंकि बॉस को ये बहुत अच्छे से पता था कि कारा कभी भी उसे धोखा दे सकती है। एंड जैसे ये बात कारा को पता चली तो कारा अपनी असिस्टेंट को सुनाने लगी, जिसकी वजह से उसकी असिस्टेंट को गुस्सा आ गया एंड उसने खुद ही कारा की जान ले ली। अब डेरेक के पास अपने बॉस तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता था, वो थी ये लेडी जो कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी हेड थी। लेकिन इस लेडी तक पहुंचना भी डेरेक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से डेरेक ने एक प्लान बनाया। वो वहां से साइबर सिक्योरिटी रूम में चला गया। वहां पर जो आदमी मौजूद था वो डेरेक को बहुत अच्छे से जानता था, जिसकी मदद लेकर डेरेक ने उस लेडी का इंपॉर्टेंट डाटा हैक कर लिया एंड उस डाटा की डील करने के लिए उस लेडी ने डेरेक को अपने पास बुलाया, जहां पर उसने डेरेक से एक शर्त रखी। उसने डेरेक से ये कहा कि अगर डेरेक ने मेलिनी को मारा तो वो डेरेक को अपने साथ बॉस के पास ले जाएगी। एंड डेरेक ने बिना टाइम गवाए ही मेलिनी के ऊपर हमला किया एंड उसे एक कुर्सी पर बांध दिया। जिसके बाद उस लेडी ने डेरेक को एक कोड बताया, जिसकी मदद से डेरेक लिफ्ट के जरिए बॉस के पास जा रहा था। डेरेक ने मेलिनी से आखिरी बार मिलते वक्त बड़ी ही चालाकी से मेलिनी को खोल दिया था, जिसके बाद मेलिनी ने खुद को आजाद किया एंड उस लेडी के ऊपर हमला करके उस लेडी को भी मार दिया। फाइनली डेरेक अब अपने बॉस के पास पहुंच गया था, जहां पर उसका बॉस उससे बड़े ही प्यार से बात करते हुए उसके ऊपर लगाए हुए सारे इल्जाम को खारिज करके उसे अपनी कंपनी में प्रमोशन देने की बात कह रहा था। लेकिन जब डेरेक ने उसकी बात मानने से साफ साफ मना कर दिया तो उसके बॉस को गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से उसने डेरेक के ऊपर हमला कर दिया एंड हमले के दौरान डेरेक ने उसको मारा और वहां से नीचे फेंक दिया। वहां पर कंपनी के 9 लोग भी मौजूद
मौजूद थे, जिनके जरिए डेरेक ने अपने ऊपर लगे इल्जाम को खारिज करवाया। साथ में उसने मेलेनी के बैंक द्वारा जब्त किए गए प्रॉपर्टी को भी छुड़वाया। फाइनली पूरे 24 घंटे बाद क्वारंटाइन हटा, जिसके बाद डॉक्टर और पुलिस वालों ने उन सभी को पकड़ा और अपने साथ ले गए। वहां पर जिंदा मौजूद किसी भी इंसान के ऊपर खून का आरोप नहीं लग सकता था, क्योंकि उन लोगों ने जो भी कुछ किया वो वायरस की वजह से किया था। एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।